नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। देखिए, राहु केतु इस समय कन्या और मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु कन्या राशि और हस्त नक्षत्र जो चंद्रमा का होता है उसके द्वितीय चरण में वृषभ लग्न और वृषभ राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और वृषभ लग्न या वृषभ राशि से एकादश भाव में राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में यानी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यह जिनका जन्म लग्न वृषभ है यानी जिनकी जन्म कुंडली वृषभ लग्न की है उनके पंचम भाव में केतु का गोचर है, और लग्न से एकादश भाव में मीन राशि पर राहु का गोचर है। या जिनकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो परंतु चंद्रमा 2 नंबर के अंक पर अगर आपकी जन्म पत्रिका में है तो आपकी जन्म राशि वृषभ होगी, और उससे भी पंचम भाव में केतु और एकादश भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। तो जन्म लग्न हो या जन्म राशि हो, गोचर के ग्रहों का फल समान भाव से पड़ता है, ये बात आप समझ लीजिए। राहु केतु 30 अक्टूबर 2023 से कन्या और मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। वृषभ लग्न और वृषभ राशि से पंचम भाव में केतु और लाभ भाव में राहु का गोचर है। पंचम भाव मूल रूप से संतान का, विद्या का, वाणी का, पेट का या और यानी गर्भ स्थान का होता है। इसमें केतु का गोचर है वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो संतान पक्ष में कमी और कष्ट का योग बनेगा। वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जो जातक विवाहित हैं और उनके गर्भ में अगर संतान है, पहली बात तो पंचम भाव का केतु गर्भ को स्थिर रहने नहीं देगा, संतान आने में दिक्कत करेगा, और अगर संतान आ गई तो गर्भपात के योग यह केतु बनाएगा। गर्भपात का योग प्रबल है क्योंकि एकादश भाव में बैठकर बृहस्पति की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर है। बृहस्पति भी वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए अष्टमेश का दोष लिए होते हैं। तो पंचम भाव में केतु का गोचर वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए संतान पक्ष में कुछ कमी और कष्ट के कारण उत्पन्न करेगा। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनके लिए विद्या बुद्धि में कमी के कारण उत्पन्न करेगा, पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें आएंगी। और पेट का रोग इस समय प्रभावित कर सकता है वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि पंचम भाव से पेट का विचार होता है। उसमें केतु जैसा गर्म ग्रह गोचर कर रहा है, तो पेट की बीमारी, उदर शूल, पीलिया, पेट में कोई भी दिक्कत बीमारी इस गोचर काल में बनेगी, और दिमाग के अंदर भी अनेक चिंताओं और परेशानी के कारण उत्पन्न होंगे। पंचम भाव में केतु का गोचर अच्छा फल नहीं देता है, और जो लोग विवाहित हैं उनको गर्भ धारण करने में दिक्कत आएगी, और जिनके गर्भ है यानी जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके पंचम भाव में केतु का गोचर गर्भपात के कारण उत्पन्न कर देगा, गर्भपात हो सकता है। अब लग्न से एकादश भाव में राहु का गोचर है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में गोचर कर रहा है। बृहस्पति के नक्षत्र में राहु का गोचर बृहस्पति की राशि पर। एकादश भाव लाभ का होता है, आमदनी का होता है, विदेश यात्राओं का भी होता है। तो इसमें राहु का गोचर आमदनी की वृद्धि करेगा, क्योंकि लग्न से तीसरे, छठे और 11वें घर में पाप ग्रहों का गोचर या गर्म ग्रहों का गोचर अच्छा फल देता है। तो आमदनी की वृद्धि होगी। क्रूर ग्रह बलवान होकर आमदनी बढ़ाएगा, धन प्राप्ति के योग बनेंगे, विदेश यात्रा से सुख और लाभ की प्राप्ति होगी, महिलाओं से सहयोग बनेगा। कुछ बड़े भाई के लिए परेशानी का कारण हो सकता है। तो
वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए राहु लाभकारक है, एकादश में है, पैसा बढ़ाएगा, आमदनी बढ़ाएगा, परंतु आमदनी में स्वार्थ का विशेष ध्यान रखेंगे और महिलाओं से लाभ होगा। विदेश यात्रा से राहु लाभ देंगे। लग्न से पंचम केतु का गोचर, जैसा कि मैंने बताया कि विद्या, बुद्धि, वाणी के स्थान में परेशानी पैदा करेगा। शिक्षा प्राप्ति में दिक्कत और गर्भ को स्थिर रखने में दिक्कत देगा। संतान बाधा देगा। संतान गर्भ में है तो गर्भपात कराने के योग बनेंगे। और लग्न से पंचम दृष्टि बृहस्पति की भी थोड़ी सी कष्टदायक है। तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों के लिए यह राहु केतु का गोचर है। यह 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक रहेगा। उसके बाद राहु केतु राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो में। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर अपनी जनपत्रिका दिखाने के इच्छुक हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। नमस्कार।